हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों आज आपका टेस्ट हुआ है कि जो कि एक सेट 01 है, ठीक है, जो कि एक मेजर टेस्ट है। बच्चों उम्मीद है आप लोग का पेपर अच्छा हुआ होगा। बच्चों अभी हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके टेस्ट पेपर में आए हुए हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, करेक्ट IPSC नेम ऑफ द कंपाउंड। ये कंपाउंड है, इसका IPSC नेम हमें बताना है, ठीक है। तो बच्चों हम जानते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एसिड ग्रुप है, ठीक है। क्या है? एसिड ग्रुप है बच्चों। ये हमारे पास क्या है, एसिड ग्रुप है। इसकी प्रायोरिटी बच्चों सबसे ज़्यादा होती है IPSC सिस्टम में। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है, नंबरिंग हो गई। अब ये जो होंगे बच्चों, बाकी जो बचे ये सारे क्या होंगे, सब्स्टिट्यूट होंगे, सब्स्टिट्यूट होंगे। ये सब क्या है, सब्स्टिट्यूट है। तो IPSC सिस्टम में सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं, सब्स्टिट्यूट का नाम सबसे आगे होता है। इसमें भी जो भी अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में पहले आएगा उसका नाम होगा। जैसे अमीनो, NH2 के लिए क्या लिखते हैं बच्चों, अमीनो। अमीनो फर्स्ट लेटर क्या है, A, अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में A सबसे पहले आता है, तो पहला सब्स्टिट्यूट क्या लिखा जाएगा, अमीनो। और ये क्या है बच्चों, क्लोरो। कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, क्लोरो यानी C, ठीक है। और ये मिथाइल CH3 के लिए क्या लिखते हैं, मिथाइलियम। अब अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में A सबसे पहले है, तो और कौन सा पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे, तो क्या हो जाएगा 3 अमीनो, 3 अमीनो। क्या हो जाएगा बच्चों, 3 अमीनो, 3 अमीनो। उसके बाद क्या आएगा बच्चों, क्लोरो आएगा, क्या 4 क्लोरो, 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। उसके बाद मिथाइल आएगा, कौन सा पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, क्या 2 मिथाइल, 2 मिथाइल सेकंड पोजीशन पे, 2 मिथाइल। अब हमारे पास चेन कितना, अब क्या आएगा, वर्ल्ड रूट। कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5। कितने कार्बन की चेन है, 5। क्या लिखेंगे, पेंटेन, पेंट। और बच्चों यहाँ देखो एक डबल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड दूसरे पोजीशन पे, तो क्या हो जाएगा, पेंट 2 इन और ओइक एसिड लिख सकते हैं, 2 इन ओइक एसिड, ओइक एसिड, ओइक एसिड। मेन फंक्शनल ग्रुप हमारे पास ये क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप। और मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या लिखते हैं बच्चों, सफिक्स। मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या लिखते हैं, सफिक्स। और इसका सफिक्स क्या होता है बच्चों, ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो क्या हो जाएगा, 3 अमीनो 4 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन 2 दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड 2 इन ओइक एसिड। देखते हैं, 3 अमीनो 4 क्लोरो 2 मिथाइल पेंट 2 इन ओइक एसिड। ऑप्शन पहला ही करेक्ट है हमारे पास, ठीक है। आगे बढ़े बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर। द कंपाउंड हैविंग ओनली सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम, सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम। ऐसा कौन सा कंपाउंड है इस चारों में जिसके पास सिर्फ सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम हो। और सेकेंडरी हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, जो सेकेंडरी कार्बन से लगा हुआ हो। और सेकेंडरी कार्बन किसको बोलते हैं, जो कम से कम 2 कार्बन, कम से कम नहीं 2 कार्बन से अटैच्ड हो। ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच्ड हो, 2 कार्बन से अटैच्ड हो, उसको बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन। एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास 2 डिग्री या सेकेंडरी, 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन बोलेंगे इसको, सेकेंडरी कार्बन, ठीक है। 2 डिग्री कार्बन या सेकेंडरी कार्बन। अब इस कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होगा उसको बोलते हैं सेकेंडरी हाइड्रोजन, इस कार्बन से, ठीक है। इस कार्बन से मान लो एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, तो ये दोनों जो हाइड्रोजन होंगे बच्चों इनको बोलेंगे सेकेंडरी हाइड्रोजन, ठीक है। सेकेंडरी कार्बन से लगे हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी हाइड्रोजन। समझ में आया आपको सेकेंडरी हाइड्रोजन क्या होता है।
और सेकेंडरी कार्बन क्या होता है? तो बच्चों देखो आइसोब्यूटीन, आइसोब्यूटीन, आइसोब्यूटीन बनाओ, ये हो गया आइसोब्यूटीन। इसमें देखो हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन होंगे 3, यहाँ 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास देखो ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। क्यों? क्योंकि बच्चों ये डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री, डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री। और ये हमारे पास 3 डिग्री कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे कहीं भी 2 डिग्री कार्बन दिख नहीं रहा है। जब 2 डिग्री कार्बन ही नहीं है तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कहाँ से होगा? ठीक है, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटीन, ब्यूटीन 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन। ठीक है बच्चों, और इन है 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटीन, ब्यूटीन बनाया, 1 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन नहीं बोला बच्चों, तो हम 1 ब्यूटीन ही बनाएंगे। ये हो गया। अब दूसरे और तीसरे नंबर पे डाई मिथाइल लगा दो, ये दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखो कार्बन की डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री और ये 3 डिग्री। इसके पास भी बच्चों 2 डिग्री कार्बन नहीं है। जब 2 डिग्री कार्बन नहीं है तो 2 डिग्री हाइड्रोजन भी नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं प्रोपाइन, प्रोपाइन 1 2 ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है बच्चों, प्रोपाइन, प्रोपाइन है हमारे पास 3 कार्बन। ये देखो यहाँ पे ये कितना डिग्री का? 1 डिग्री का, ये भी 1 डिग्री का, और ये 2 डिग्री का कार्बन है। ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री का कार्बन है। अब हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों? 1 डिग्री के 3 और एक ये 4, 4 हाइड्रोजन कितने हैं? 1 डिग्री के हैं। अब इसके पास देखो कार्बन की बैलेंसी, मैक्सिमम बैलेंसी कितनी होती है बच्चों? 4, और ये चारों ने 1 2 3 4 बांड बना रखे हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की कहीं पे जगह नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसा 2 डिग्री कार्बन है जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है। और हमें बताना क्या है? सेकेंडरी हाइड्रोजन या 2 डिग्री हाइड्रोजन बताने हैं। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। कौन सा हो गया बच्चों? प्रोपाइन। 1 2 3, 3 ऑप्शन गलत हो गए। तो बच्चों हमारे पास आंसर क्या बचा? चौथा ऑप्शन। देखो साइक्लोहेक्सेन, बच्चों साइक्लोहेक्सेन बनाओ, साइक्लोहेक्सेन, ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। अब ये कार्बन कितना है बच्चों? 2 डिग्री, ये कार्बन भी 2 डिग्री। कैसे? इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, इसके पास इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, सारे दिख रहे हैं 2 डिग्री कार्बन। ठीक है, ये भी 2 डिग्री कार्बन, ये भी 2 डिग्री कार्बन, ये भी 2 डिग्री कार्बन और ये भी 2 डिग्री कार्बन। और सभी कार्बन के पास क्या होगा? 2 2 हाइड्रोजन होंगे, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, तो ऐसा यही एक कंपाउंड है जिसके पास क्या? ओनली सेकेंडरी हाइड्रोजन है। 2 डिग्री को क्या? सेकेंडरी कार्बन, और सेकेंडरी सिर्फ सेकेंडरी कार्बन है। और जब सिर्फ सेकेंडरी कार्बन है तो उनसे लगे हाइड्रोजन क्या होंगे? सेकेंडरी हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, ऐसा कंपाउंड है जिसमें सिर्फ 2 डिग्री हाइड्रोजन है। ओनली बताना है, ओनली सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया बच्चों? चौथा। ठीक है, कह रहा है ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें सिर्फ 2 डिग्री हाइड्रोजन है? तो कौन सा है? चौथा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ 2 डिग्री कार्बन है। देख लो, आगे बढ़े, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 53। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड? इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा बच्चों? देखो बच्चों, ये हमारे पास होता है टॉलुइन, इसको क्या बोलते हैं? इतना पार्ट को, इतने पार्ट को क्या बोलते हैं? टॉलुइन। ठीक है, अब हम नंबरिंग करेंगे तो इस कार्बन से करेंगे 1 नंबर, इधर जाएंगे तो 2 नंबर मिलेगा सब्स्टिट्यूट को, और इधर जाएंगे तो 3 नंबर, कम से कम नंबर मिलना चाहिए सब्स्टिट्यूट को। 1 2 3 4 5 6, एक नंबरिंग ये हो सकती है और एक नंबरिंग इधर से हो सकती है। ठीक है, तो अगर हम इधर से जाएंगे तो सब्स्टिट्यूट को 3 नंबर मिलेगा, और यहाँ से जा रहे हैं सब्स्टिट्यूट को 2 नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, और ये क्या आता है? नाइट्रो, और ये आता है ब्रोमो।
ब्रोमो। ठीक है, अब ब्रोमो बी पहले आ रहा है, एन बाद में आ रहा है, तो 5वें नंबर पे है तो 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो। और दूसरे नंबर पे क्या है बच्चों, नाइट्रो, 2 नाइट्रो, 2 नाइट्रो, और इसको क्या बोलते हैं, टॉलुइन। टॉलुइन, 5 ब्रोमो 2 नाइट्रो टॉलुइन, 5 ब्रोमो 2 नाइट्रो टॉलुइन। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला। ठीक है, आगे बढ़े, देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। देखो, हमें मैच करना है बच्चों लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में। ठीक है, और यहाँ पे हमें कंपाउंड गिवन है और यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, किस कंपाउंड में कितने पाई बॉन्ड होंगे। तो सबसे पहले ए देखो, ए में कितने होंगे पाई बॉन्ड। ए क्या है बच्चों, CH3Cl, CHH, ठीक है, और C ट्रिपल बॉन्ड N, कितने पाई बॉन्ड है बच्चों, 2 पाई बॉन्ड। एक अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें 1 सिग्मा 2 पाई होता है, डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड। ठीक है, तो पहले का हमारे पास कौन सा हो जाएगा बच्चों, ए का सेकेंड। ठीक है, अब देखते हैं CH3CO, CH3 B, CH3 H H H, C डबल बॉन्ड O और CH3 H H और H। ठीक है, इसमें कितने पाई बॉन्ड दिख रहे थे, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था तो 2 पाई 1 सिग्मा हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड है तो 1 पाई 1 सिग्मा हो गया। कितने पाई बॉन्ड है बच्चों, 1 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड। ये क्या होगा, 2 पाई बॉन्ड। तो बी का कौन सा हो गया बच्चों, फर्स्ट। अब देखते हैं यहाँ पे, ये तो सारे सिग्मा ही होंगे बच्चों। यहाँ पे कितना होगा, 2 पाई यहाँ पे, और इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे n, 2 पाई 2 पाई कितने हो गए बच्चों, 4 पाई। ठीक है, अब डी वाला ऑप्शन देखते हैं, एक ही बचा, तो ये कौन सा हो जाएगा, थर्ड। देखो, एक डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ठीक है, और एक डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, और एक डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, 1 2 3, 3 डबल बॉन्ड, तो 3 सिग्मा 3 पाई, तो कौन सा हो गया बच्चों, 3। तो ए का हो गया सेकंड, ए का सेकंड किस किस ऑप्शन में बच्चों, तीसरे और चौथे में। बी का हो गया फर्स्ट, बी का फर्स्ट इसमें है, बी का फर्स्ट उसमें भी है। सी का हो गया फोर्थ, सी का बच्चों यहाँ थर्ड दिया है और यहाँ फोर्थ दिया, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया। ठीक है, आप चाहो तो हम इसका भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखो, डी का स्ट्रक्चर, चलो पहले सी का स्ट्रक्चर बना लो। सी का H H H, ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चों, C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर C ट्रिपल बॉन्ड N, कितने हो गए, 2 2 4। इसके बाद डी का तो बनाओ स्ट्रक्चर, हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O O, C डबल बॉन्ड O, CH3। कितने पाई बॉन्ड है बच्चों, 3 पाई बॉन्ड। ठीक है, देख लो इसको एक बार। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। Which of the following does not contain same number of molecule? किसके पास मतलब जो ये ऑप्शन दिए गए इसमें किसके पास सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखो ये 2 हैं, इसमें बताना है कि ये दोनों सेम मॉलिक्यूल रखते हैं या डिफरेंट मॉलिक्यूल। पहला ऑप्शन चेक करते हैं बच्चों, पहला ऑप्शन 1 ग्राम O2 है, तो मोल कितने हो जाएंगे, मोल हो जाएंगे 1/32। अब हमें मॉलिक्यूल बताना है तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया,
कितने हो गए Na/32। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 ग्राम यस O2 है, तो इसके मोल हम निकालेंगे 2 बटे ये हो गया 32, ये 32 64। एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया, ये 2 से डिवाइड किया, 32 कितने हो गए Na/32। इसमें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर है, इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और हम बताना क्या है, नॉट कंटेन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन चेक करो, 1 ग्राम CO2, इसके मोल निकालो बच्चों पहले। 1/CO2 कितना हो गया 44, ये आ गए मोल। एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया Na/44, इसके मॉलिक्यूल हो गए ए, और 1 ग्राम N2O, इसके मोल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/N2, 14 दूनी 28 प्लस 16 कितना हो गया बच्चों 44। ठीक है, 44 एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया Na/44। इसमें भी इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर है इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, 11.2 लीटर O2 एट STP, 11.2 लीटर हीलियम एट 1 ATM एंड 273 केल्विन। 1 ATM 273 केल्विन, ये भी बच्चों STP की ही कंडीशन है, STP की ही कंडीशन है। अब STP पे दोनों के वॉल्यूम सेम है, तो दोनों के वॉल्यूम सेम है, तो दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के मोल सेम आएंगे। यहाँ पे देखो 1 ग्राम ओजोन, 1 ग्राम ओजोन, 1 ग्राम ऑक्सीजन, 1 ग्राम ओजोन। ठीक है, 1 ग्राम ऑक्सीजन दिया है बच्चों। ऑप्शन हम थर्ड देखो, थर्ड भी देख लो एक बार। हमें दिया 11.2 लीटर O2 एट STP। अगर STP कंडीशन दी है तो वॉल्यूम दिया, तो मोल निकालने का फार्मूला होता है बच्चों वॉल्यूम बाई 22.4 लीटर। वॉल्यूम कितना दिया 11.2 डिवाइड बाई 22.4 कितना हो गया 1/2, और ये आ गया मोल। अब इसमें एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया मॉलिक्यूल। इसी तरह 11.2 लीटर हीलियम है STP पे, तो यहाँ भी लिखेंगे वॉल्यूम बाई 22.4 लीटर। यहाँ पे 11.2 डिवाइड बाई 22.4, ये आ जाएगा कितना 1/2 Na। दोनों के मॉलिक्यूल बराबर हैं थर्ड ऑप्शन में। फोर्थ ऑप्शन में चेक करते हैं, 1 ग्राम ऑक्सीजन है बच्चों, 1 ग्राम फोर्थ ऑप्शन में क्या है 1 ग्राम ऑक्सीजन, 1 ग्राम ओजोन। मोल निकालेंगे, मोल 1 ग्राम वेट बाई ऑक्सीजन है तो 32 मोल आ गया, Na से मल्टीप्लाई किया मॉलिक्यूल आ गया। अगला क्या है 1 ग्राम ओजोन है बच्चों, तो 1 ग्राम ओजोन में मॉलिक्यूल निकालेंगे, मोल पहले निकालेंगे फिर मॉलिक्यूल। तो 1 बाई ओजोन O3 होता है 16 या 48, कितना हो गया 48। एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया Na/48, तो ये आ गया है कितना Na/32। ठीक है, Na/48, Na/32। तो इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है डिफरेंट है, इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है डिफरेंट है। तो ऑप्शन हमें यही बताना, डज नॉट कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। कौन सा ऑप्शन हो गया चौथा। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, देख लो ये एक बार। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। Which of the following statement is correct? A mixture contains 64 gram H2 and 64 gram O2 is ignited so that water is formed as follows. बताना इसमें O2 लिमिटिंग होगा कि H2 लिमिटिंग होगा, तो कितना क्या बनेगा, H2O कितना बनेगा, कितना क्या बचेगा, ये बताना है हमें। तो देखते हैं हमारे पास क्या है 2H2 रिएक्ट कर रहा है O2 से और बना रहा है H2O, यानी 2H2O बना रहा है बच्चों, 2H2O बन रहा है। और ये कितना है हमारे पास 64 ग्राम, और ये कितना है 64 ग्राम। ठीक है, सबसे पहले इसको क्या करो मोल में कन्वर्ट करो, ये 2 कितना हो जाएगा
32 मोल, और ये 32 कितना हो जाएगा 2 मोल। ठीक है बच्चों, अब हम निकालते हैं लिमिटिंग कौन सा होगा। लिमिटिंग कैसे निकालते हैं, जो मोल आया हुआ है उसमें कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो। कितने मोल इसके हैं 32 डिवाइड बाई 2, और इसके कितने 2 मोल डिवाइड बाई 1, ये आ गया कितना 16, और ये आ गया 2। अब इसमें जो वैल्यू कम होगी वही क्या होगा लिमिटिंग होगा। तो ऑक्सीजन की वैल्यू 2 है, इसकी 16 है, तो ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट। और हमें क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो O2 इज लिमिटिंग, H2 इज लिमिटिंग, O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। पहले ही आंसर हमारा मिल गया। अब बच्चों यहाँ पे हम ये भी बता सकते हैं कौन कितना बचा कौन कितना बना। चलो ठीक है, देखते हैं इसके कितने 32 मोल आए हैं। चलो इसको थोड़ा रब करके जगह बनाते हैं। इसके कितने 32 मोल आए हैं, इसके कितने आए 2 मोल आए हैं। लिमिटिंग हमें पता चल गया, लिमिटिंग कौन सा है, लिमिटिंग हमारा है ऑक्सीजन। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, जितना लिमिटिंग के आगे लिखा हुआ है ना, जितना लिमिटिंग के मोल है सबके लिख लो, सबके नीचे वही लिख दो। बस रिएक्टेंट साइड में माइनस में लिखना, ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, लिमिटिंग है खत्म हो जाएगा। यहाँ पे प्लस में लिखना, जो लिमिटिंग के मोल है यहाँ पे क्या लिखना माइनस में लिखना रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में प्लस में लिखना। अब क्या करना है, अब इसके कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो और लिमिटिंग के कॉफिशिएंट से डिवाइड करो। ठीक है, ये लिमिटिंग है, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे क्या करो, इसके कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, इसके कॉफिशिएंट से डिवाइड करो। कितना आ गया बच्चों 4 मोल। 4 मोल ये बना, और ये कितना मोल बचा बच्चों, इसमें से 2 दूनी 4 मोल गया, कितना 32 में से 4 गया कितना 28 मोल हाइड्रोजन हमारे पास कितना बचा 28 मोल, सॉरी, और H2O कितना बना 4 मोल। और लेकिन यहाँ पे देखो बच्चों हमें वेट दिया है, रिएक्शन मिक्सचर कंटेन 64 ग्राम H2O, तो ये वेट दिया है, तो इसको हम वेट में कन्वर्ट कर लें। 4 मोल को मोल दिया है, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट कितना है 2 का 18, वेट कितना हो जाएगा 4/32 के 2, और 4 करना 4 3 7, 72 ग्राम H2O। यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों, द रिएक्शन मिक्सचर कंटेन 64 ग्राम H2O एंड 56 ग्राम अनरिएक्टेड H2। इसको देखो कितना आता है, ये 28 मोल है। वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का 2, वेट कितना आया इसका बच्चों 28 दूनी 56, 8 दूनी 16 के 6, 2 दूनी 4 1 5। ये इतना ग्राम बच गया हाइड्रोजन, और H2O इतना ग्राम बन गया, और ये पूरा का पूरा खत्म हो गया। देखो अब क्या कह रहा है, रिएक्शन मिक्सचर कंटेन 64 ग्राम H2O, 64 नहीं बच्चों 72 ग्राम है, और 56 ग्राम अनरिएक्टेड H2। तो ये गलत हो गया हमारे पास, ये तो सही बचा है इतना, लेकिन ये कितना बना है 72 ग्राम बना है, गलत हो गया। द रिएक्शन मिक्सचर कंटेन 56 ग्राम H2O, बच्चों उल्टा है, 56 नहीं 72 ग्राम, और यहाँ पे क्या है 56 ग्राम। ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। आंसर हमारा कौन सा है, पहला। ठीक है, देख लो इसको एक बार। आगे बढ़े, देखते हैं अगला क्वेश्चन 57 नंबर। सपोज एलिमेंट X एंड Y कंबाइन टू फॉर्म 2 कंपाउंड XY2 एंड X3Y2। दो हमारे पास एलिमेंट, एक X है और एक Y है बच्चों। अब ये एक बार कंबाइन करते हैं तो बनाते हैं हमारे पास क्या XY2। ठीक है, और एक कंपाउंड क्या बनाते हैं X3Y2। 2 कंपाउंड बन गए। ठीक है, अब कह रहा व्हेन 0.1 मोल फॉर्मर, मतलब पहले वाला जो कंपाउंड है कितना मोल है 0.1 मोल है बच्चों, 0.1 मोल, एंड इसका वेट हमें दिया है बच्चों 10 ग्राम। ये इतना मोल 0.1 मोल और इसका वेट दिया है 10 ग्राम। ठीक है, अब क्या कह रहा है वैन 0.2 मोल ऑफ लेटर, बाद वाला जो कंपाउंड है कितना है 0.05 मोल। ओके, वेट कितना है बच्चों इसका 9 ग्राम है।
व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ एक्स एंड वाई। इनका हमें एटॉमिक वेट बताना है बच्चों, एक्स एंड वाई का। बच्चों यहाँ देखो हमारे पास मोल दिया है और वेट दिया है, तो क्या हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट देखो, मोल इक्वल टू होता है हमारे पास क्या बच्चों, मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, यही तो होता है। तो हमें क्या दिया है, मोल 0.1 और क्या दिया है, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट यानी 10 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाए तो क्या बना, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू, ये इधर आया तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखो 0.1 इधर आया, एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। अब मॉलिक्यूलर वेट XY2 का लिखने के लिए मान लो x प्लस 2y, ऐसे ही लिखते हैं, दोनों के एटॉमिक वेट को जोड़ देते हैं भाई, x का एटॉमिक वेट और y का एटॉमिक वेट, y तो 2 बार है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे लिखते हैं मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। यहाँ यही काम यहाँ भी करो, यहाँ कितना आएगा बच्चों, देखो मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू आएगा, यहाँ देखो मोल इक्वल टू क्या है, मोल है 0.05, वेट है 9 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। और मॉलिक्यूलर वेट को कैसे लिख सकते हैं हम, देखो x कितनी बार है, 3 बार, इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई लिख सकते हैं। ये इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया इस कंपाउंड का और इसका। अब ये क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज दो, 3x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/0.05, 1 0 2 0 बढ़ाया कितना आ गया, 5 कन्नम 5, 5 कन्नम 5, 4 बचा, 5 बट्टे 40, 180। 2 इक्वेशन बन गए हमारे पास। अब हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, दो अननोन 2 इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 180 और क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 100। क्या करें, इसको माइनस कर दो, ये इसको माइनस कर दो। अगर हम ये इक्वेशन मान लो सेकंड था और ये इक्वेशन फर्स्ट था, इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दो, इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दो, तो ये 2i कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचा, 3x में से x गया, तो 3x में से x गया, बचा बच्चों 2x, और ये 180, ये भी माइनस होगा, कितना बचेगा 80, ये कितना हो गया 40, x इक्वल टू 40, x की वैल्यू 40 आ गई। अब x की वैल्यू चाहे आप इस ऑप्शन इस इक्वेशन में रखो चाहे इसमें रखो, y की वैल्यू आ जाएगी, रखते हैं इसमें, हम रखते हैं x की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू 40 प्लस 2y इक्वल टू 100, ठीक है। तो 2y इक्वल टू कितना बचा 60, तो y इक्वल टू कितना हो गया 30। x की वैल्यू 40, y की वैल्यू 30, मतलब x का एटॉमिक वेट 40 और y का एटॉमिक वेट 30। अच्छा क्वेश्चन है, देख लो इसको एक बार। आगे बढ़े, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर। क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम required to combine with 7.0 gram N2 to form N2O3 if 80% of N2 is converted into product। कह रहा है इसका 80% ही कन्वर्ट हो रहा है, कितना है ये 7 ग्राम है, और 7 ग्राम का 80% कितना होगा बच्चों 80/100, ये कितना हो जाएगा 8 7 56, 5.6 ग्राम, कितना होगा 5.6 ग्राम, ठीक है। अब ये इसका 5.6 ग्राम इससे कंबाइन करके ये बता रहा है, ये कह रहा है ऑक्सीजन का कितना एटम
से 5.6 ग्राम नाइट्रोजन से कंबाइन करेगा। तो सबसे पहले इसके मॉलिक्यूल इसके मोल निकाल लो। 5.6 ग्राम है डिवाइड बाई 28, मॉलिकुलर वेट कितना आ जाएगा बच्चों 28 दूनी 56, 0.2 मोल। इसके मोल आ गए, ठीक है, इसके मोल आ गए। अब इसके मोल हम निकाल सकते हैं, इसके मोल निकाल लो पहले। यहाँ पे क्या लगाओ बच्चों, कॉफिशिएंट बाय मोल रेशियो मेथड। इसका कॉफिशिएंट कितना है 1, इसका मोल कितना आया है 0.2, और इसका कॉफिशिएंट है बच्चों 3.2, और इसका मोल हमें कैलकुलेट करना है ऑक्सीजन का। तो ये कितना हो जाएगा n = 0.3 मोल। मतलब O2 के कितने मोल कंबाइन करेंगे 5.6 ग्राम नाइट्रोजन से, कितने 0.3 ग्राम, 0.3 मोल। अब मोल आ गया तो मॉलिक्यूल निकाल लो, अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके निकल गए। अब मॉलिक्यूल आ गया तो एटम निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, एटॉमिक सिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। एटॉमिक सिटी यानी ऑक्सीजन की कितना है 2, कितना आ गया बच्चों ये 6 3 18 1.8 और 18 दूना 36 यानी 3.6, ठीक है, इंटू 10⁻23, 3.6 इंटू 10⁻23। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, थर्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे बढ़े, देख लो इसको एक बार, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट आइसोमर ऑफ CH3 CH2 CHO। कितने कार्बन, देखो बच्चों सबसे पहली कंडीशन आइसोमर होने के लिए क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए बच्चों, सबसे पहली कंडीशन। चलो चेक करते हैं, यहाँ पे कितने कार्बन 1 2 3 कार्बन, यहाँ भी 3 कार्बन हो गए, 1 2 3 कार्बन। हाइड्रोजन 3 2 5 1 6, यहाँ 2 2 4 1 5 और 1 6 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन 1। तो ये हो सकता है, ठीक है, इसका आइसोमर हो सकता है। यहाँ देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। बच्चों नंबर आप कार्बन ही नहीं सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ही नहीं सेम है। तो जब तक मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं सेम है, पहली कंडीशन आइसोमर की फॉलो नहीं हो रही है, तो ये आइसोमर नहीं हो सकता, ठीक है। और हमें यही बताना था नॉट एन आइसोमर। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा हमारे पास, सेकेंड। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला ही नहीं सेम है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 60। सॉरी बच्चों, 60 नंबर क्वेश्चन। बच्चों ये हमारे पास देखो कह रहा है कि फंक्शनल आइसोमर होगा, पोजीशन होगा, चेन आइसोमर होगा या मेटामर होगा। यहाँ देखते हैं बच्चों, फंक्शनल आइसोमर होने के लिए क्या होनी चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए और फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। यहाँ देखो 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 1 6 का 6 1 7 कार्बन, यहाँ 6 1 7 कार्बन, ठीक है। और हाइड्रोजन देखो 1 2 2 3 4 5 6, यहाँ पे 5 और 1 6, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। यहाँ पे एल्डिहाइड और OH है, यहाँ पे सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, तो क्या होगा, फंक्शनल आइसोमर होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, तो फंक्शनल आइसोमर। आगे बढ़े, ये सब सिंपल क्वेश्चन है। Which among the following compound will show geometrical isomerism? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बच्चों देखो ये साइक्लिक है, और साइक्लिक कंपाउंड में ऐसे 2 कार्बन एटम हो, ऐसे 2 कार्बन एटम हो जिससे क्या हो हमारे पास दोनों बैलेंसी डिफरेंट हो। ऐसे 2 कार्बन मिल जाए